हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो रोशन आनंद सर द्वारा यानी ज्ञान बिंदु द्वारा निकाला गया जो न्यू प्रेस्टिक सेट है उसका प्रेस्टिक सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रेस्टिक सेट करा दिया गया है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करना है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए आइए इसका क्वेश्चन लगाइए और आप देखिए आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करें, सही उत्तर छांटे। इसमें से सही उत्तर चुनना है। कह रहे हैं स्नागार कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनकी परिचय है, बताना इनकी परिचय कैसे है। तो देखिए इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक रूढ़ और योगरूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मृगनयनी समास है, बताना है मृगनयनी जो है ये कौन सा समास है। तो मृगनयनी समास क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, बताना है जो घड़ों पानी पढ़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो 3 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यह काम करना मेरी मजबूरी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन डैश डैश एडवाइसिंग मी ही गेव मी मनी। चलिए इसमें डैश डैश में क्या भराएगा, बिसाइड भराएगा, बिसाइड्स 4 या 8 भराएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड्स के अलावा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, बताना है जो निर्वाचन आयुक्त है इसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो 6 नंबर के आंसर दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना हुआ था 1953 ईस्वी में। तब होगा हरियाणा का स्थापना कब हुआ था 1966 में। 1966 में हिमाचल प्रदेश इसका स्थापना हुआ था 1971 में। और सिक्किम का स्थापना कब हुआ था। सिक्किम का स्थापना हुआ था 1975 में। और त्रिपुरा का स्थापना हुआ था 1972 में। तो आप लोग देख सकते हैं 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, सूची 2 है। संस्थान दिया है और अनुच्छेद दिया है। भारत का नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। तो पहला का 3 हो जाएगा। दूसरा वित्त आयोग आता है अनुच्छेद 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण आता है अनुच्छेद 323 के तहत। प्रशासनिक अनुच्छेद हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ये आता है 315 के तहत। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है 8 नंबर का। चलिए ये देखते हैं 8 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, बताना है यदि। 10 नंबर का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। तो वो अनुच्छेद है 311 नंबर क्वेश्चन दीजिए। 300 कितना है 360 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चतुर्थ, बताना ये चतुर्थ किससे संबंधित है। तो देखिए चतुर्थ जो है ये राज्यसभा से संबंधित है।
सष्टम, सष्टम जो है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम, अष्टम है ये भाषा से, और नवम है जो भूमि सुधार से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं एक का तीन एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है, बताना है संसद में शून्यकाल का समय कब होता है। तो ये दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कारण इसका कथन क्या कह रहा है। आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो देखिए ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ये का सही स्पष्टीकरण है आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि, बताना ये क्योंकि फैल जाती है। बताइए तेल का एक बूंद डालिएगा जल पर तो पूरी तरह से फैल जाती है। आप लोग देखे भी होंगे ये क्यों फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है जिसके कारण ये फैल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का उत्तल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। चलिए इसका छवि का निर्माण कीजिए, कहाँ पे होगा। तो देखिए 16 का राइट आंसर दीजिए, कहा जाएगा तो ये बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। उद्योग में बताना है शक्ति की इकाई क्या होती है। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा 17 का। 17 का राइट आंसर हो जाए अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यस्था विकृति है। बताइए कि क्या है। तो 18 नंबर का देखिए राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है वायुयान कार्य करता है। बताइए वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है आप लोग को मालूम होगा दृश्य पटल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। शरीर का वजन, बताइए शरीर का वजन के विषय के बारे में बताइए क्या होगा। देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। बताना है बेंजीन में कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखिए 22 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 12 तथा पाई बॉन्ड 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा विटामिन है जिसको पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो ये है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा B2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रथम निषेचक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाईएथिल ईथर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नमी देने वाले क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। चलिए 25 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेटिल एल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है। समरूप मिश्रण का उदाहरण बताना है इसमें 26 नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में नमक। समरूप मिश्रण का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है। आइसोबार के लिए बताना है कौन सा भौतिक गुण समान होता है। तो इसमें द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं। बताइए इनमें से किस में हाइड्रोजन अबंध पाया जाता है। तो देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा H2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। गायनेकोमैस्टिया क्या है। चलिए 29 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों में स्तनों का विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। बताइए पीडियाट्रिक्स जो है ये निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु रोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन डैश डैश के द्वारा विकसित की गई थी। बताइए किसके द्वारा ये वैक्सीन विकसित की गई है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। 32 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेलाग्रा और एस्कॉर्बिक क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है। चलिए बताइए ये दोनों किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए 33 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची है ये सूची 2 है, इसको मिलान करने। एड्रीनेलिन, एड्रीलेनिन से क्या होता है। तो ये एड्रीलेनिन से गुस्सा आता है, तो ऑप्शन ए इसका एक का ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में होता है। इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। और फेरोमेंस, फेरोमेंस साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का एक और 2 का 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBS की स्थापना कब की गई थी। बताइए RRBS की स्थापना कब की गई थी। तो 35 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है। बताइए वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल संवर्धित कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। बताइए किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को GI टैग मिला। बताइए किस भारतीय उत्पाद को सबसे पहले GI टैग मिला। 38 का राइट आंसर हो जाएगा था ये दार्जिलिंग चाय को मिला था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रस्तुत कौन किए थे। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है और बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा की प्रावधान की गई, एक ही सही है। दूसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवारों और शहरी क्षेत्रों में 60% परिवार आते हैं, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। चलिए 42 का राइट आंसर दीजिए कहाँ है। तो ये हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगिर में अवस्थित नहीं है। बताना है ये जलकुंड कौन सा है जो राजगिर में अवस्थित नहीं है। तो देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण कुंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। उदयपुर झील का संबंध बताना है किस जिला से है। तो ये है पश्चिमी चंपारण से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लोटा विद्रोह कब हुआ था। लोटा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताना है इसको ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। निर्दलीय प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के बताना है कौन थे। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत का वर्तमान स्थलकृत सुनिश्चित हुई। देखिए 47 का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, बताना है जी किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कश्मीर घाटी अवस्थित है, बताना है कश्मीर घाटी कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है, आप लोग को मालूम होगा, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था। सिंधु जल संधि बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था। तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। शुष्क कृषि के लिए बताना सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है। तो ये काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, सर्वाधिक वनारोपण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है, बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से बताना है कौन सा नहीं है। तब गांधी सागर बांध नर्मदा नदी, तो ये नर्मदा नदी पर नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। सिंगरौली, 54 का राइट आंसर दीजिए क्या है। तो ये है सोन नदी घाटी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, बताइए ये किस देश के सहयोग से हुआ है। 55 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बताना है कौन सा है। तो 56 का राइट आंसर दीजिए क्या है। तो माहे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, बताइए कौन से व्यक्ति थे जो किए थे। तो 57 का राइट आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए 58 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट विसुवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बताइए प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा। 59 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये बनाया जाता है 30 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन है जो फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 61 नंबर, टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है, बताइए अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो 61 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, बताइए उस पार्टी का क्या नाम है। तो देखिए 62 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, बताइए कौन सा वर्षगांठ मनाई गई। तो 63 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है, बताइए ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु किस दो राज्यों के बीच समझौता हुई है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रहे परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए 65 नंबर का। तो ये अनुच्छेद 82 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ हुई है, बताइए पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहाँ हुई है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा, ये असम में हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी। बताइए कौन कौन सी नदियों को जोड़ने की आधारशिला रखी है। तो देखिए 67 का राइट आंसर हो जाएगा केन और बेतवा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किन शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए 68 का। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निहान हिदानक्यू समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा अजय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका प्रवर्तित नाम है। बताइए किसका प्रवर्तित नाम है। तो 70 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये नाम है पोर्ट ब्लेयर का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है। बताइए कौन सा राज्य है जो जल विद्युत घोषित किया है। तो देखिए 71 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया। बताइए किसके द्वारा संचालित किया गया। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। चलिए 73 का राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये लॉस एंजिलिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रही है। चलिए बताइए कौन सा टीम रही है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा वेरियस क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाम भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। बताइए किस देश का है। देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा ये है रूस का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है। चलिए बताइए किस नाम से स्थापित करेगा। तो ये करेगा मैत्री 2 के नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लेना कापावावीर नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए उनका नाम क्या है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रत्यय अमृत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। चलिए बताइए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन नया सवेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। बताइए इनमें से कौन सा खेल है जो कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा पोलो, कोर्ट पर नहीं खेला जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। बताइए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 82 नंबर क्या कर जयप्रकाश नारायण को रेमन मैसेस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। बताइए इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था। ये दिया गया था इनको 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली है। देखिए 83 का राइट आंसर हो जाएगा कुषण वंश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है बताना आप लोगों को। तो इसको कहा जाता है कीकट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कह रहा है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कह रहा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा कह रहा है उसको देश विद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा कह रहा है वह एक अच्छा प्रशासक था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 85 का।
तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इनमें से 1, 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, रजिया बेगम को सत्यायुक्त करने में किसका हाथ था। तो देखिए 86 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्कों का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, बताइए वो किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो ये किया था भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, और निम्नलिखित में से कौन युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, बताइए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये था दिलीप सिंह था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 91 नंबर का, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम इनका जन आंदोलन कौन था। तो ये था रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, बताइए किस संस्था को स्थापित किए थे। 92 का राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो ये आत्मीय सभा का स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना ने दिया थी। ये फ्रांस की क्रांति ने दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है, ये पुस्तक है, बताना इसकी रचनाकार कौन है। तो ये है जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य ₹40 तथा बाजार मूल्य ₹50 है तथा लाभांश 10%, कुल लाभ 880 हो, तो शेयर को खरीदने के लिए कुल खर्च राशि ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात कीजिएगा आप लोग 95 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, श्रेणी क्रम को पूरा करें, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। देखिए 97 में से 7 घटाए तो 90 आया है, तो इसमें 7 घट गया, इसमें 14 घट गया, 90 में से 14 घटा तो कितना आ गया 76, 14 में से 21 घटा तो कितना आ गया 55, अब 55 में से 7 के साथ 14, 7 के साथ, अब इसमें 28 घटेगा तो 27 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुज गिनना है, बताना है कितना, उपयुक्त चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल त्रिभुज गिनिएगा तो आएगा कितना 12 का त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए राम और श्यामलाल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। देखिए 30% प्राप्त किया है तो 900 मतों से हार गया है। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदाता में सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी, कितनी थी, यही ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि कुल मतदाताओं की संख्या 1 से 30% इसको मिला, एक को 30% मिला तो एक को 70% मिलेगा, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 40%। इसलिए हारे हुए व्यक्ति को मिला कुल मत एक्स का कितना मिला 40% बटा 100 गुणे, देखिए 90% मतदाताओं ने मत किया है बटा 100 बराबर 900 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 0 से 0 चला गया, 2 0 चला गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ x हो जाएगा बराबर 900, ये 4 और 9 नीचे आ जाएगा, गुणे 100 वही ऊपर चला जाएगा। तो काटिए 9 से एक बार 100 बार में चला जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 है, 25 पर 2 को 0, 2500 हो जाएगा टोटल मत 2500 हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि 49 सेमी 33 सेमी और 24 सेमी आयाम वाले घनावरूपी ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं इसको। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इसका क्यू निकालना है, घनाभ का होता है LBH। चलिए आइए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं।
आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो एल एल कितना है 49 गुणे 33 गुणे 24, इधर 4 में आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। फिर 22 को 22 पाई का मान लिखेगा 22 में 7 रहेगा तो 7 फिर ऊपर चला जाएगा। अब काटिए, देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 4 से काटिए 6 चौका 24, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए आर क्यू बराबर क्या बच गया 49 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3, तो अभी का क्यू हटा देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3। तो देखिए 3 को 7 भी हो गया, 3 को 3 भी हो गया, तो एगो 7 बाहर आ जाएगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा, 7 तरीका कितना हो जाएगा 21। आर का मान कितना हो जाएगा 21, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। यहाँ पे देखिए बचेगा 13, 13 को काटेंगे, 13 से काटेंगे 65 को, तो 13 × 5 = 65, 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 5 10, 7 4 11, 11 12 माइनस, देखिए इसको गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 11 7, 3 एकम 3, एगो जीरो लगा दीजिए -50। अब देखिए 1202 माइनस ये 3800 हो जाएगा। अब 3800 में 12 से 2 घटाइएगा तो लास्ट में 8 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से घटाइएगा आप लोग, तो ये देखिए माइनस में आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2598 रहेगा।